Hey students, Priyadarshini Tiwari is back again with the next video tutorial for class 8 student, and the topic is light, and today we are going to discuss the last part of the light, and in this part we are going to discuss about the defects of the eye. So in the last part we have discussed about the human eye. अगर आपको human eye के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ लास्ट पार्ट को आप देखिए. आज हम लोग ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में पता करेंगे. तो लास्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पे होता है. तो जो लीज डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है. जो फार पॉइंट होता है ह्यूमन आई का वो इनफाइनाइट होता है. तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिस्कस की थी. तो आज हम लोग ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. तो जो नॉर्मल आई में क्या होती है, इमेज जो होती है रेटिना पर बनती है. तो डिफेक्ट्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं. पहले हम मायोपिया के बारे में पढ़ते हैं. मायोपिया या नियर साइटनेस होता क्या है. यहाँ पर जो पर्सन होता है वो नियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको नहीं देख पाता है. और होता क्या है कि आप इस इमेज में देखिए, जो मायोपिक आई है यहाँ पर इमेज जो है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के थोड़े आगे बनती है. ठीक. तो होता क्या है कि जो इमेज जो है रेटिना पे नहीं बनती, इस वजह से पर्सन इमेज को नहीं देख पाता. तो यहाँ पर पर्सन जो है वो नियर ऑब्जेक्ट को तो देख लेगा, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको नहीं देख पाता. तो इसके लिए करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस लगाते हैं. जबकि कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग टाइप का लेंस होता है, जिसकी वजह से वो जो इमेज होती है वो रेटिना पर फिर से बनने लगती है और ये करेक्ट हो जाता है. मतलब ये नियर साइटनेस जो होती है वो ठीक हो जाती है. तो it can be corrected by using a concave lens. So what is near sightness होता क्या है, person with a myopic eye can see the near objects clearly but cannot see the distance object. वो क्या होते हैं, ब्लड हो जाते हैं, और इसे हम लोग शॉर्ट साइटनेस कहते हैं या नियर साइटनेस कहते हैं. और इसको हम लोग अगर ठीक करना चाहें तो हम लोग कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की. तो बिल्कुल अपोजिट होता है. इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता है. इसीलिए इसको हम लोग लॉन्ग साइटनेस कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं. और ऐसी आई को हाइपरमेट्रोपिक आई कहते हैं, जो कि इमेज में दिख रही है. यहाँ पर जो इमेज होती है वो रेटिना के बाहर बनती है. तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो है रेटिना पे बनती है, तो हम लोग यहाँ पर आपका एक कन्वर्जिंग टाइप का लेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका लाइट रेज होती हैं वो कन्वर्ज होकर रेटिना पे पड़ने लगती हैं और इमेज जो है वो करेक्ट हो जाती है. तो इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, वो कन्वर्ज कर देते हैं लाइट रेज को और वो रेटिना पे फॉल होने लगती हैं. सो इसमें क्या होता है, पर्सन जो है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख सकता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता. इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग एक कन्वर्जिंग टाइप का लेंस लगा देते हैं. अब हम बात करते हैं कैटरैक्ट की. तो कैटरैक्ट क्या होता है, ये ओल्ड एज में होता है. जनरली क्या होता है, जो आपका लेंस होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो ब्लर हो जाता है. ठीक है, वो मिल्की अपीयरेंस या क्लाउडी अपीयरेंस आ जाता है उसमें, उससे हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट. और इस कैटरैक्ट को हम लोग सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं. वेरियस ऑपरेशंस होते हैं जिसके थ्रू इस कैटरैक्ट को ठीक कर सकते हैं. ठीक है, ये आर्टिफिशियल लेंस को ट्रांसप्लांट करके हम लोग कैटरैक्ट को ठीक कर सकते हैं. Now we are going to discuss about the visually challenged person. तो visually challenged person कौन से होते हैं, ऐसे person जिनकी विजन काफ़ी पुअर हो या फिर वो ब्लाइंड हो. तो ऐसे persons को हम लोग visually challenged person कहते हैं. और ये क्या करते हैं, ऐसे persons जिनको दिखता नहीं है या जिनकी विजन काफ़ी पुअर होती है, वो अपने अदर सेंसेस से चीज़ों को जो है रिकग्नाइज करते हैं. तो इनके जो ऐसे पर्सन जो होते हैं उनकी अदर सेंसेस काफ़ी तेज़ होती हैं और वो दूसरे तरह के सेंसेस को यूज़ करके किसी भी चीज़ों को सेंस आउट करते हैं. तो ये जो चीज़ें जो यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहला होता है ऑप्टिकल एड्स. तो ऑप्टिकल एड्स जो होते हैं वो पार्शियली विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए होता है. मतलब वो उनकी जो विजन होती है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं. ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो काफ़ी एनलार्ज इमेजेस होते हैं या एनलार्ज टेस्ट होते हैं उनको यूज़ कराते हैं, या बाई फोकस लेंस या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करके या मैग्नीफाइड या टेलीस्कोप का यूज़ करके या मैग्नीफाइंग डिवाइस का यूज़ करके उनको ठीक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो होता है जो पार्शियली विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए होता है. अब हम बात करते हैं नॉन ऑप्टिकल एड्स की. तो नॉन ऑप्टिकल एड्स में आपके विजुअल एड्स आते हैं, टैक्टुअल एड्स आते हैं और आपके ऑडिटरी एड्स आते हैं. ठीक है, तो विजुअल जो है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो आपके
वर्ड लेटर्स होते हैं, ठीक है, या लाइट इंटेंसिटी के होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। टेक्चुअल में क्या होता है, ये ब्रेल राइटर जो होता है वो स्लेट, ठीक है, इसमें हमारा जो होता है वो हम लोग छू कर किसी भी चीज़ को जान सकते हैं टैक्टुअल एड्स में, ठीक। फिर ऑडिटरी क्या होता है, जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं, कैसेट या टेप रिकॉर्डिंग, उसकी वजह से उसकी चीज़ों को हम यूज़ करके अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रेल की। तो जो ब्रेल स्क्रिप्ट है, ये ब्रेल जो है वो लुइस ब्रेल ने 1824 में जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते थे उनके लिए दिया था। इस सिस्टम में क्या होता था, 63 रेज लेटर होते थे डॉट पैटर्न्स के, जिससे डिफरेंट कैरेक्टर्स बनते थे। और ये जो है, जो ब्लाइंड पर्सनस होते थे, जो कि कुछ नहीं देख सकते, उनको सिखाया जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से वो आप लेटर्स वगैरह को पढ़ सकते थे, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन नॉन ऑप्टिकल एड होता है जो कि विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए यूज़ होता है। ये टैक्टुअल एड होता है। लुइस ब्रेल ने जो है इसको डिस्कवर किया था 1824 में, और इसमें 63 सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, दिस वाज द मेन थिंग। और इसमें रेज लेटर्स होते हैं जिसको छू कर वो किसी भी वर्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अपनी आँखों की हम लोग केयर कैसे कर सकते हैं। सो एज़ वी ऑल नो दैट आई जो होता है वो इट वॉज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। सो हमें इसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आई ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को नहीं सेंस आउट कर पाएंगे, ठीक है, हमारा जो विजन है वो लॉस हो जाएगा। इसीलिए हमको अपनी आई की केयर करनी चाहिए। हमें अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। अगर हमें कोई लगती है आई में प्रॉब्लम, तो हमें एक प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास हमको जाना चाहिए और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम लोग जो ब्राइट सनलाइट होती है उसको तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आँखों को जो है हार्म कर सकती है, ठीक। और जो आप धीमी रोशनी में पढ़ते हो तो उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी अगर आपकी आँखों में कुछ पड़ जाता है तो हमें अपनी आँखों को रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आँख में अगर पार्टिकल जो है, अगर नुकीला है, अगर आप उसको रब करोगे तो आपकी आँखों को वो हार्म कर सकता है। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके अगर आपकी आँखों में कुछ पड़ जाता है तो हमें डायरेक्टली जो है उस आँखों में छिट्टे मारने चाहिए पानी के, ताकि वो जो पार्टिकल हमारी आँखों में पड़ गया है, आई ड्रॉप डालना चाहिए, वो आसानी से निकल जाए, ठीक। डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल। कभी भी जब बस चलती है तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी जो विजन है वो पुअर हो सकती है। अवॉइड वॉचिंग टेलीविजन्स और वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर द लॉन्ग सेशंस। ऑलवेज टेक अ ब्रेक फॉर योर रेस्टिंग ऑफ योर आइज़। एज आपको पता है कि इस समय आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चों क्या होता है, आप लोग बहुत समय अपना मोबाइल फ़ोन्स में देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच बीच में आपकी अपनी आँखों को रेस्ट देना चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे कि तो आपकी आँखों को हार्म पहुँच सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द टेकिंग केयर ऑफ़ योर आइज़। और वॉश योर आइज़ फ्रीक्वेंटली विद अ क्लीन वाटर, ठीक है, ठंडे साफ़ पानी से आपको अपने आँखों को धुलना चाहिए। ऑलवेज़ रीड इन द नॉर्मल डिस्टेंसेस, मतलब जो नॉर्मल लीज डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। आँखों में कुछ बच्चों की आदत होती है वो किताब को घुसा के अपनी आँखों में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी आँखें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेकिंग केयर ऑफ़ योर आई के बारे में पूरा था। यहाँ पर आपके लाइट चैप्टर समाप्त होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज़ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप सर्च आउट करोगे, और सर्च आउट करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड कीप गोइंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।